नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव में भारत ने 59 ऐप्स को बैन कर चीन को और बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद से ही चीन और भी ज्यादा बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एक चीनी पत्रकार ने ऐप्स बैन करने के फैसले को लेकर भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस वो इसमें कामयाब नहीं हो सका, या कहें कि एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने उनकी इन कोशिशों को कामयाब होने नहीं दिया। जिया होशिजिन नाम के एक चीनी पत्रकार ने ऐप्स बैन की खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि अगर चीनी लोग भारतीय उत्पादों को बैन करना भी चाहें तो उन्हें ज्यादा भारतीय उत्पाद नहीं मिलेंगे। भारतीय दोस्तों, आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए जो राष्ट्रवाद से ज्यादा जरूरी है। पत्रकार के इस ट्वीट को देख भड़की सेलिना जेटली ने भी उनके ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा, सर, क्या आपने हमें मित्र कहा, लेकिन दोस्त दोस्त को नहीं मारते। सही शब्द देशभक्ति है और अंतर सिर्फ ये है कि हम अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और आप इसे मार देंगे। हमने वैश्वीकरण को चुना है, आपने युद्ध को चुना और अब हमारे प्रत्येक शहीद जवान की कीमत आपको अरबों में चुकानी पड़ेगी। सेलिना ने अपनी बात यहीं खत्म नहीं की। उन्होंने एक अगला ट्वीट करते हुए लिखा कि हाँ, एक और बात, इसकी वजह से आप बॉयकॉट डिलेमा में होंगे। याद दिला दूं कि आप एक बहुत बड़े भारतीय उत्पाद या निर्यात को भूल रहे हैं जिसने सदियों तक आपकी सभ्यता को आकार दिया। इसका नाम है बुद्धिज्म। अब आप सोचने के लिए कुछ लम्हे निकाल सकते हैं। बहरहाल सेलिना द्वारा दिए गए ऐसे जवाब के बाद चीनी पत्रकार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। कह सकते हैं कि सेलिना ने मुंह तोड़ जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स के बैन होने पर कई बड़ी हस्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें अमृता राव, कुशाल टंडन, कुमार विश्वास का नाम शामिल है। अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको। वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए बलिदान को। क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? क्या हम भूल गए वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का बहिष्कार करना पड़ेगा। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत की हथेली है। हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए। ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। जय